तो दोस्तों भारत कुछ ऐसा कर देने में सफल रहेगा, इस बात को पहले हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। दरअसल इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप एक निष्कर्ष निकालेंगे कि ये खबर सीधे सीधे जुड़ी हुई है भारत के फायदे और रूस के बहुत बड़े नुकसान से। लेकिन ये जो भारत को फायदा हो रहा है ये सीधे सीधे रूस के नुकसान से ही जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, भारत के अंदर जब पेट्रोल डीजल हम लोग खरीदते हैं तो उसकी कीमत जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो हम ये पाते हैं कि मूल कीमत से कई गुना ज्यादा कीमतें वसूली जा रही है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों ही अपनी तरफ से टैक्स लगाते हैं, जो टैक्स काफी ज्यादा भारी होता है। दोनों के टैक्स मिला दिए जाए तो ये पेट्रोल या डीजल की मूल कीमत से भी ऊपर जाते हैं और इसका हमें हमेशा से मलाल रहता है कि ये लोग इतना टैक्स क्यों लगा रहे हैं। खैर हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चलाने के लिए फंड चाहिए होता है और उसी फंड को अरेंज करने के लिए टैक्स लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्रूड ऑयल के ऊपर भी कुछ इस तरह का टैक्स मिडिल ईस्ट के कुछ देशों द्वारा लगाया जाता था, जिसे एशियन प्रीमियम कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसे $10 तक लगाया जाता है। इसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें काफी ज्यादा महंगी हो जाती है। तो भारत ने हमेशा से ही इस एशियन प्रीमियम का विरोध किया है, लेकिन चूंकि तेल के लिए गिने चुने कुछ ही देशों का नाम निकलकर सामने आता है, ऐसी परिस्थिति में इनके पास डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये लोग हमारे विरोध को दरकिनार कर देते थे और इस एशियन प्रीमियम को कम करने के लिए ये लोग कभी भी तैयार नहीं होते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा घाटा उठा रहा है अपने क्रूड ऑयल की ट्रेड को लेकर। मैं आपको पास्ट में कई सारे डेटास बता चुका हूं कि रशिया की तरफ से भारत को जो क्रूड ऑयल के ऊपर भारी भरकम डिस्काउंट दिया जा रहा है, इस वजह से भारत ने रशिया से इतना क्रूड ऑयल खरीदा कि सऊदी अरेबिया को बिल्कुल वैसा नुकसान होने लगा है जैसा नुकसान उसे लॉकडाउन के समय में हुआ था। यानी जब तेल की जरूरतें ही खत्म हो गई थी तो इनसे देशों ने खरीदना भी बंद कर दिया और जब बंद कर दिया तो इनके पास इनकम का अन्य कोई सोर्स रहा ही नहीं था। तो इन्हें जितना नुकसान उस समय हुआ था वैसा ही नुकसान इस समय भी हो रहा है, क्योंकि भारत हो, चाइना हो या जो अन्य बड़े जो क्रूड ऑयल के कंज्यूमर्स हैं वो लोग डिस्काउंट के चलते रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर चुके थे। रशिया जहां पर भारत के लिए केवल 0.2% तक की जरूरत पूरी किया करता था, तो आज की परिस्थिति देखिए वो लगभग 50% के आसपास पहुंच चुका था। यानी रशिया हमारा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लायर बन गया था। तो ऐसी परिस्थिति में इसका सीधा सीधा नुकसान हुआ सऊदी अरेबिया को। इसके साथ साथ मैंने आपको एक आंकड़ा भी हमेशा बताया कि मिडिल ईस्ट के देशों से भी जिनसे हम लोग क्रूड ऑयल अभी भी खरीद रहे हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया भी एक है, कम जरूर किया है लेकिन खरीद जरूर रहे हैं, तो इन सब में सबसे ज्यादा महंगा क्रूड ऑयल हमें सऊदी की तरफ से ही मिला है। सबसे सस्ता इराक ने दिया, उसके बाद हमें यूएई ने दिया और सबसे ज्यादा महंगा सऊदी अरेबिया ने दिया। और ऊपर से जो ओपेक प्लस के द्वारा ये जो ऑयल प्रोडक्शन पर कट लगाया गया है, तो मैंने आपको कल परसों ही एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत ही जल्द इंटरनेशनल मार्केट में $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। और अगर ये प्रोडक्शन कट 2024 में भी अप्लाई किया जाता है तो संभवतः 120 तक पहुंच जाएगा। तो सीधे सीधे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें 3 से लेकर 5 रुपए तक बढ़ सकती है। तो डेफिनेटली इसका बहुत भारी इंपैक्ट भारत को पड़ता। लेकिन दोस्तों देखिए कि इस समय सारी कुछ चीजें भारत के पक्ष में होती जा रही है। हर मोर्चे पर भारत लगातार जीत रहा है। पिछले कुछ समय की अगर बात की जाए तो रशिया की तरफ से डेफिनेटली डिस्काउंट थोड़ा कम जरूर किया गया, लेकिन इराक ने हमें एक गारंटी दे दी। उसने ये कहा कि देखिए पहले 1 महीने के लिए उधारी पर तेल दिया जाता था, अब आप 2 महीने की उधारी पर तेल ले सकते हैं। इसके साथ साथ डिस्काउंट भी देने के लिए इराक तैयार था। फिर यूएई का नंबर आया। यूएई के साथ हमारी एक नई डील हुई जिसके तहत हम लोग हमारी लोकल करेंसी में भी तेल खरीद सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें अब डिस्काउंट की ज्यादा आवश्यकता थी ही नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं उसी आधार पर हम लोग हमारी खुद की करेंसी देकर क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों सडनली फिर एंट्री होती है सऊदी अरेबिया की। G20 में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस MBS आए। उसके बाद वो एक्स्ट्रा स्टे करते हैं भारत के अंदर, जहां पर उनकी राजकीय यात्रा शुरू होती है और इस दौरान कई सारे महत्वपूर्ण पैक्ट के ऊपर साइन होता है। तो खबर ये निकल कर आई थी, मैंने भी आपको बताया था कि बहुत ही जल्दी यूएई की तरह सऊदी अरेबिया भी हमें लोकल करेंसी में क्रूड ऑयल देना शुरू कर देगा। मैंने आपको बताया था कि ये लोग हमसे काफी कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, तो रशिया जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बेधड़क हमारी करेंसी ले सकते हैं, जिसका इस्तेमाल ये लोग भारत में निवेश और साथ में भारत से इंपोर्ट करने में कर सकते हैं। अब लेकिन दोस्तों इससे पहले एक और बड़ी खबर निकल कर आ गई है, जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि ये लोग अपने क्रूड ऑयल के ऊपर $10 तक का एशियन प्रीमियम जो लगाते थे उसमें इन लोगों ने कटौती कर दी है। जी हाँ, और इसे लगभग $6.5 कम कर दिया है। यानी जो किसी जमाने में $10 का लगा करता था, अब ये लोग वो एशियन प्रीमियम केवल $3.5 का ही लेंगे। तो इससे मतलब ये हुआ कि प्रति बैरल हमें $6.5 का डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया। यानी ये लोग भारत और बाकी के एशियन देशों को डायरेक्टली डिस्काउंट तो ऑफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो अपने टैक्स में कमी की है उसका सीधा सीधा फायदा हमें ही मिलेगा। तो उसे हम लोग डिस्काउंट में काउंट कर सकते हैं। और ये सब कुछ क्यों संभव हो पाया? ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि रशिया ने इनका मार्केट पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसमें भारत और चाइना जैसे
दो बड़े कंज्यूमर्स आते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्शन कट इन लोगों ने जरूर कर दिया ओपेक प्लस ने, और इनके क्रूड ऑयल की कीमतें एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ भी गई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। क्योंकि तेल जितनी क्वांटिटी में बिकता था, आज भी उस क्वांटिटी को अचीव करने में इन्हें काफी मेहनत करनी पड़ रही है। उसके बावजूद भी ये लोग अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। यानी किसी जमाने में जितना क्रूड ऑयल बेचा करते थे उतना ये लोग नहीं बेच पा रहे हैं, और ये इनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। तो इन लोगों ने जैसे ही देखा कि रशियन तेल की कीमतें अब ज्यादा बढ़ गई है, डिस्काउंट पहले से काफी कम हो गया है, तो क्यों ना यहाँ पर हम लोग टैक्स में कटौती करके थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर कर दें, और जो कस्टमर्स अब रशिया के पाले में खड़े हैं उन्हें वापस अपने पाले में ले लिया जाए। और इसीलिए सऊदी अरेबिया ने ये बड़ा कदम उठाया है, जिसमें एशिया के अंदर सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही होगा। और जो क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों की वजह से इन्फ्लेशन का डर था, वो अब समाप्त यहाँ पर हो जाता है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अब ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं आ सकती, और बहुत ही जल्द हम लोग जब सऊदी अरेबिया से भी हमारे इंडियन करेंसी के बदले तेल खरीदना शुरू कर देंगे, उसके बाद ये फायदा हमें और बड़ा दिखेगा।